जो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, और आपने तो हद कर दी। धर्म का लबादा उठने वाले लोगों ने तो यहां कह दिया कि जय बड़ा धम तेली तुम्हारा सुपथ की रात कोल तलवारा। जातियों को चिन्हित करके कह दिया ये अधम जातियां हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं कहा, भंते सुमित्र जी ने नहीं कहा, मंच पर बैठे हुए हमारे किसी नेता ने नहीं कहा। किसने कहा? तुलसी बाबा ने कहा। इससे भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने और क्या बटवारा कर दिया कि सम्मान केवल तुम ब्राह्मण को देना, पूज विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी सभी गुणों से हीन हो तब भी तुम विप्र की पूजा करना। और पूजन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, गुणी है, ज्ञानी है, ज्ञान में प्रवीण भी है, तब भी उसका सम्मान मत करना। ये कौन बात? यही नहीं, इन्होंने तो पूरे देश की महिलाओं को, पूरे शूद्र समाज को, यहां तक कि देश की 93% आबादी को बस्ती से कितने लोग क्या कह दिया? ये मारने पीटने और जुटियाने के पात्र हैं। ढोल गमान सूद पुष्नारी शकल तारना के अंकारी। ये किसने बांटा? और इनसे भी बड़े एक बैठे हुए हैं जिसको कहते हैं मनु महाराज। मनुस्मृति में क्या लिख दिया कि शूद्रम तो कार्य दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तो जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयंभुवा। यानी ब्राह्मण स्वयंभू तक की ताकत है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शूद्र को गुलामी करनी है, क्योंकि गुलामी करने के लिए ही शूद्र को पैदा किया गया है। यानी कौन बांट रहा है? ये शूद्र समाज को गुलाम कौन बनाने का सर्टिफिकेट दे रहा है? महिलाओं को, शूद्रों को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने का लाइसेंस कौन बांट रहा है? तेली कुम्हार सुपथ किरात कौन तलवार को अधम जात होने का प्रमाण पत्र कौन जारी कर रहा है? मुख्यमंत्री जी हक बोले जी, जरा इतिहास का ज्ञान ना हो तो मेरी बात सुन करके अकल आ जाए तो ठीक रहेगा, समझ लोगे तो अच्छी बात होगी, आगे गलती नहीं करोगे। तुम्हारे बाप दादा पुरखों ने बांटा है और हमारे बाप दादा पुरखों ने हमेशा जोड़ा है। इसीलिए अभी नारा लग रहा था तथागत बुद्ध की करुणा हो। यानी यह समाज करुणा, प्यार, स्नेह, भाईचारे का समाज बैठा हुआ है। लेकिन आपने तो जाति में जाति बांट दिया, उसमें भी ऊंच और नीच कर दिया, उसमें भी छूत और अछूत कर दिया, एक में भी अनेक जाति पैदा कर दी। तो बांटने वाले क्या कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे हम लोग तो कटने के लिए ही पैदा हुए हैं। जब आप हुकूमत में रहेंगे तो हम तो कटेंगे ही कटेंगे। यही हो रहा है। अभी कल झांसी में एक दलित अपने घर का काम कर रहा था, दबंगों ने उसे काम पर बुलाया, नहीं गया तो पहले तो उसको पेड़ पे लटकाया उल्टा, उसके बाद बाल बनाया, बाल बनाने के बाद पूरे गांव में घुमाया। वो दलित है इसीलिए ना। इसके पहले ललितपुर में एक कुर्मी समाज के घर में नौजवान को मारे पीटे, घर का सामान लूटे और उससे भी उनका मन नहीं भरा हुआ तो जाते वक्त उसको तेल डाल करके जलाने का प्रयास किया। क्योंकि मौके पर तत्काल पुलिस पहुंच गई
अस्पताल ले गए, किसी से उसको जान बच गया। महोबा में एक चौरसिया समाज के 24 साल के लड़के को लोगों ने पीट पीट करके मार डाला। हमीरपुर में एक प्रजापति समाज के 28 साल के लड़के को दबंगों ने पीट पीट के मार डाला। आपके इसी फतेहपुर में कोरी समाज के एक नौजवान लड़के को, उसको 18 साल का लड़का था, मौके पर मैं भी गया था, इतना पीटा, पैर का नाखून निकाल लिया, मरा समझ के उसको दफनाने जा रहे थे। किसी ने 112 पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस, उन लोगों को गिरफ्तार किया। देखा उस बच्चे की सांस चल रही है, अस्पताल ले गए, किसी तरीके से बच गया। स्थानीय पुलिस को बचाना चाहती थी, क्योंकि मौके पर मेरा जाने का कार्यक्रम बन गया। एसपी को मैंने टाइप किया, उससे 308 की मुकदमा धारा बढ़ी और मेरे जाने के पहले से गिरफ्तार किया। इसी मिर्जापुर में पहले एक मौर्य समाज के नौजवान लड़के को, जो छात्र संघ का महामंत्री भी था, उस पर गाड़ी चढ़ा करके लोगों ने कुचल के मार डाला। एक्सीडेंट दिखाना चाहते थे, लोगों आक्रोशित होकर सड़क पे आ गए, पकड़े गए, वो निकले भाजपा के पदाधिकारी लोग, आज भी जेल में। अभी 10 दिन पहले 14 साल के एक दलित समाज के लड़के को गलासे से काट करके मार डाला। परसों एक दलित परिवार की जमीन जबरदस्ती हड़पने के लिए इतना बुरी तरीके से दबंगों ने मारपीट की कि एक व्यक्ति की तत्काल मौके पर मौत हो गई और 7-8 लोग घायल हो गए, जो अभी भी अस्पताल में एडमिट है। मैं वाराणसी सारनाथ सुपर थाने में गया था। नितिन नाम का मौर्य लड़का 18 साल का था, उसको दबंगों ने जला करके मार डाला। इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उसका एक हाथ काट दिया, उसका एक पैर काट दिया। आपके इसी रायबरेली में अर्जुन पासी 21 साल का लड़का है, दबंगों ने पीट पीट कर उसे मार डाला। एक शेड्यूल कास्ट का लड़का, दलित समाज का लड़का, रायबरेली का रहने वाला है, जो अमेठी के शेड्यूल रतनगंज थाने में अंतर्गत स्कूल संयुक्त विद्यालय, जिसमें प्राइमरी जूनियर दोनों एक होता है, उसमें पढ़ाता था, उसको गोलियों से भून दिया। यही नहीं, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चों को मौत के नींद सुला दिया। 4 मौतें एक हो गई। यही नहीं, गोंडा में एक दलित समाज के नौजवान को, जो मात्र 22-23 साल का था, दबंगों ने पीट पीट करके मार डाला। मुख्यमंत्री जी, इनमें जितनी घटनाओं को मैंने गिनाया, 3 घटना छोड़ करके सारी घटना को अंजाम देने वाले दबंग आपकी बिरादरी के थे। जिस बिरादरी में आप पैदा हुए हो, कहते हो कि हमें क्षत्रिय समाज पर बड़ा गर्व है, क्योंकि भगवान भी इसी क्षत्रिय समाज में पैदा हुए थे। तो क्या आप लोग इसीलिए पैदा हुए हैं कि लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को गाजर मूली की तरह काटते रहो, और ये गूंगा बहरा अंधा बनकर आपके हिंदू मकड़जाल में फंसकर आप तोड़ देता रहे, प्रधानमंत्री बनाता रहे, मुख्यमंत्री बनाता रहे, और